चलिए कट करिए। आइए सर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर ज़ारा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका पूरा केक हाँ। अब बहुत लाजवाब है। बहुत लाजवाब। हैप्पी बर्थडे। मैं खिलाना दीजिए। ये ऊपर की लेयर क्या है? हैप्पी बर्थडे टू। थैंक यू। है केक कैसा है? तो हैप्पी बर्थडे टू माय डॉटर। तो ये जो केक कटिंग का सीन था ये पूरा रात के 12 बजे था, लास्ट नाइट का। और अभी हो चुकी है मॉर्निंग और अभी मैं यहाँ पे निकली हूँ अपने ऑफिस के लिए। और मैं सुबह सुबह जा रही हूँ अपने ऑफिस। और बहुत ही प्यारा सा मौसम हुआ है। तो ऑफिस जाते हुए मैं इस मौसम को भी थोड़ा सा एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, बहुत से लोग हैं जिनको बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बारिश में मतलब ये भीगा भीगा मौसम, ये किचकिच उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहले मुझे नहीं पसंद होती थी, लेकिन जब से मुझे गर्मी बर्दाश्त करना भी ख़त्म हुआ है ना, मतलब अभी जब शुरुआत का मौसम है, जब गर्मी ख़त्म होती है और बारिश आती है, तब तो बारिश बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन जब बारिश थोड़ी सी ज़्यादा होने लगती है या फिर थोड़ी बीच में आ जाती है ना, मतलब 1-2 महीने हो चुके होते हैं, तब थोड़ा-सा बारिश से ऐसा लगता है कि अब ये चली जाए, क्योंकि कपड़े वगैरह कुछ सूख नहीं रहे होते हैं ना, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो आज की ये जो बारिश थी ना, मेरे लिए तो आफ़त बन गई थी। क्यों? क्योंकि ये मेरे ऑफ़िस के बाहर का सीन है। आप सीन देख रहे हैं ना, कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पर, लिटरली बहुत ही ज़्यादा पानी था। अच्छा, मैं और मेरी कोवर्कर जो है ना, वो सोच रहे थे कि ऑफ़िस के इस गेट से जाएँ, क्योंकि इस ऑफ़िस के 2 गेट हैं ना बाहर निकलने के। तो हम दोनों यही बात कर रहे थे कि इस गेट से जाएँ कि पीछे वाले गेट से जाएँ। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पीछे वाले गेट से चलते हैं, शायद उधर से पानी ख़त्म होगा, मतलब थोड़ा-सा कम होगा। और यहाँ पे ना, यहाँ पे बारिश के दिनों में जो है ना, थोड़े से वैसे बारिश वाले शूज़ पहनने जाते हैं, तो वो मैंने पहन लिए थे। मैं हमेशा वही शूज़ पहनती हूँ बारिश में। कभी-कभी बारिश नहीं भी होती है, मतलब गर्मियों के टाइम या ठंड के टाइम भी मैं यही शूज़ पहनती हूँ। तो बारिश में ये ख़राब नहीं होते, क्योंकि ये रबड़ के शूज़ होते हैं, तो पानी वग़ैरह में बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं। तो अभी जो ये पानी आप देख रहे हैं ना, अभी मैं बताऊंगी कि बारिश का मतलब, मैं दिखाऊंगी आपको कि बारिश आफत क्यों बनी हुई थी। ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, ये जो अभी मेरे शूज़ के नीचे सरफेस तक है, अभी ये धीरे धीरे जो है ना मेरे पैर के एंकल तक आएगा, यानी कि जहाँ पे हम लोग पायल पहनते हैं वहाँ तक। और फिर उसके बाद ये लिटरली जो है ना, ये आधे पैर तक, मतलब घुटने के नीचे तक आ जाएगा। आप देखिएगा, इसलिए ही मैंने जो है ना ये रिकॉर्ड किया है। अच्छा, जैसे ही हम लोग इस साइड आए तो हम लोग ने देखा कि यहाँ भी पानी भरा हुआ है, और फिर हम लोग पैर डाल ही चुके थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अब इधर ही से निकल जाते हैं, अभी क्या वापस जाना। तो हम लोग इधर से ही निकलने का ट्राई कर रहे हैं। आगे मेरी कोवर्कर जा रही है, पीछे मैं चल रही हूँ। और हम लोगों ने बिल्कुल ही मतलब ये नहीं सोचा था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पानी जो है ना इस तरह से इतना ज़्यादा भरा होगा। तो मैं दिखा रही हूँ कि अभी पानी एंकल तक है, और ये अभी जो है ना धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते ये मेरे घुटने के नीचे तक, यानी कि नी के नीचे तक आ जाएगा। अच्छा, इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरे हाथ में जो है ना बहुत सारा सामान था। मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही थी, मैं अम्ब्रेला भी पकड़े हुए थी, मेरे पास बैग भी था, और मेरे पास एक पॉलीथीन भी थी जिसमें मैं जो है ना ये अम्ब्रेला वगैरह कैरी करती हूँ। और जब मैं ज़्यादा देर के लिए बाहर निकलती हूँ तो मैं बड़ी बॉटल वगैरह कैरी करती हूँ। तो थोड़ा सा मैं एक अलग से ही जो है ना एक कैरी बैग ले लेती हूँ। तो वो सब मेरे हाथ में था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो आपने देखा ना, मैं ये जो पानी है ना वो कहाँ तक आ चुका है, लेकिन धीरे धीरे मैं निकल रही थी और बाहर निकलने का ट्राई कर रही थी। मैं सोच रही थी जल्दी इस पानी से बाहर निकलूं, क्योंकि मुझे ऐसे पानी में मतलब बाहर के एरिए के जो पानी होता है ना, उसमें मुझे पैर डालने में थोड़ा सा डर लगता है कि इस मतलब ये कहाँ का गंदा पानी हो, कैसा पानी हो। तो मुझे बहुत ही मतलब अनकंफर्टेबल फ़ील होता है, पता नहीं क्यों। घर आकर मैंने पैरों को अपने बहुत ही अच्छे से वॉश किया था,
था, क्योंकि मैंने फिर बाद में ये सब न्यूज़ेज़ वगैरह देखी थी कि मुंबई में जो या पानी भर जाता है ना, तो वो गटर का पानी भी आ जाता है, तो उससे थोड़ा बहुत स्किन की प्रॉब्लम भी हो गई है लोगों को। तो ये मुझे बाद में पता चला था। अच्छा, आप लोगों को पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? पानी अभी भी बरस रहा है, मतलब बारिश अभी भी हो रही है। और अभी भी मुझे मतलब घर जाना है, क्योंकि मैं जस्ट अपने ऑफिस से बाहर निकली हूँ और मुझे स्टेशन जाना है, वहाँ से ट्रेन पकड़नी है। पर ये पूरा रास्ता जो है ना, पूरे रास्ते भर ऐसे ही बारिश होती गई। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, बहुत लंबा सा जो पेड़ है, ऊपर की तरफ ही सिर्फ इसमें पत्तियां लगी हैं। तो ये पेड़ है यहाँ बादाम का। तो यहाँ पे ये पेड़ जो है ना, बहुत जगह लगे हैं। इवन मेरी बिल्डिंग में भी, सोसाइटी में भी ये पेड़ बहुत लगे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे बादाम पड़े हुए हैं टूट के। मेरे प्रेमिसेस के, मतलब मेरे सोसाइटी के प्रेमिसेस में भी बहुत सारे बादाम के पेड़ हैं। तो ये सारे बादाम पड़े हुए होते हैं, इन्हें कोई नहीं उठाता है, क्योंकि ये इतनी मुश्किल से टूटते हैं। कभी कभी तो ना, मैंने मतलब पहले ट्राई किया है तोड़ने का। जब मैं नई नई आई थी तो मुझे बड़ा शौक़ लगता था कि ये बादाम यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो चलो इनको तोड़ते हैं, इनमें से बादाम निकालते हैं। पर मैं आपको सच बताऊँ, मतलब तोड़ते तोड़ते जो है ना, हाथ कट जाते हैं। तो पता नहीं मुझे ये कैसे तोड़े जाते हैं, पता नहीं कैसे लोग तोड़ते हैं, पता नहीं। मुझे नहीं पता कि लोग तोड़ते भी होंगे, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतने एक से पड़े हुए हैं, कोई भी नहीं उठाता है। फ़िलहाल मेरी बेटी स्कूल से आ चुकी थी और वो अभी अपनी फ्रेंड से खड़े होकर बात कर रही थी, और मैं उससे बोल रही थी कि चलो अब घर चलो, तो अभी उसको अपनी फ्रेंड से बात करनी थी। तो इसलिए जो है ना, मैं अकेले ही घर जा रही हूँ। और वो जब मतलब अपनी फ्रेंड से बातचीत कर लेगी, तब वो घर आ जाएगी। तो बारिश जो है ना, वो अभी भी लगातार हो ही रही थी। और यहाँ पे देखिए कुछ लोगों ने अपने घर के बाहर भी पेड़ पौधे, मतलब इस तरह से प्लांट्स लगा रखे हुए हैं छोटे छोटे, और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मेरे पूरी सोसाइटी में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ट्रीज़ और प्लांट और मतलब ये सारी चीज़ें लगी हुई, मतलब बहुत ही ग्रीनरी है। तो जब बारिश होती है ना, तो सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा ग्रीन लगने लगता है, क्योंकि पत्ते भी एकदम से खिल जाते हैं और नए पत्ते निकलते हैं, तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो जाती है। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ और 7 सवा 7 हो चुका है। मतलब मैं आ गई थी 2:30 बजे के आसपास घर पे। और फिर उसके बाद मैंने लंच किया, फिर मैं सो गई थी और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। एक्चुअली मेरे जो पैर, आपने देखा ना कि मेरे पैरों में कहाँ कहाँ तक पानी आ रहा था, तो वो पैर जो मेरे भीगे ना, तो उसकी वजह से मेरे पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया। और नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी, क्योंकि सुबह मैं 5:15 पे उठ जाती हूँ, तो नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी। तो पैरों में जैसे पानी लगता है ना, तो मेरे दर्द होने लगता है। एक्चुअली मैं ऑफिस में गई थी ना, तो वहाँ पे एसी भी चल रहा था, प्लस रिटर्न आते वक्त मेरा जो पैर है ना, पूरा पानी से भीग गया था। और पानी से क्या हुआ, जब मेरे पैर भीगते हैं ना, एक तो मेरे पैर इस टाइम पे जो है ना, थोड़ा सा मतलब मसल लॉस की वजह से और भी ज़्यादा दर्द होते हैं। और मेरे मतलब नसों में भी दर्द होता है पैरों की। तो इस वजह से जो है ना, उसकी मैं मेडिसिन ले रही हूँ फ़िलहाल, नसों को रिलीफ करने में या उसको थोड़ा सा काम डाउन करने में, शायद ऐसी कोई मेडिसिन है, तो वो मैं लेती हूँ। क्योंकि मेरे जो फीट है ना, फीट पैर जहाँ से चलते हैं, तो वो फीट में भी मेरे थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग रहती थी हमेशा। तो वो मैंने जब अभी गई थी मैं डॉक्टर को विज़िट करने के लिए, अभी 26 को मैं शायद गई थी, तो विज़िट करने गई थी ना, तो वो मैंने उनको ये प्रॉब्लम बताई कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है अभी फ़िलहाल। तो मेरी बाकी मेडिसिन तो बंद हो गई है, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो गया था, तो बाकी की मेडिसिन बंद हो गई है। लेकिन ये पैरों की प्रॉब्लम मैंने बताई, तो उन्होंने फिर मुझे दूसरी मेडिसिन दे दी कि आपके ये पैरों को मतलब रिलैक्स करेगा, और इसमें जो भी सूजन स्वेलिंग वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी वजह से भी मेरे पैर बहुत तेज़ दर्द हो रहे थे, मेरे पीछे काफ में बहुत पेन होता है।
तो वो भी मतलब दर्द होने लगे क्योंकि भीगे पैर पानी में पड़े, और फिर वहाँ से जो है ना मेरी आधी जीन्स ऑलमोस्ट भीग चुकी थी, तो वो भी मतलब कह सकते हैं ना उतना मॉइस्चर लेके वो घर तक आई, तो मतलब जीन्स, तो उसकी वजह से भी पैरों में दर्द हुई। तो वही मैं सो गई थी, और सोने के बाद फिर मैं उठी हूँ। तो मेरी बेटी का जैसे आज बर्थडे है, आपने देखा, केक हम लोग ने रात में ही काट लिया था, क्योंकि उन लोगों को अच्छा लगता है कि 12 बजे जो है ना उनका केक कट के आ जाए, तो उन लोगों को पसंद है। तो केक मैंने रात में ही काट लिया था। और घूमने बाहर जाने का कोई ऐसा प्लान इसलिए नहीं है क्योंकि बारिश जो है ना अनप्रिडिक्टेबल है यहाँ पे। अभी बोला है 3 दिन बारिश बहुत ज़्यादा होगी, तो मतलब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए, तो ऐसा जो है ना वो नोटिफिकेशन हम लोग के फ़ोन में आ जाता है। तो जो है ना उसी वजह से हम लोग ने सोचा कि अगर हम लोग गए और बारिश हो गई बहुत ज़्यादा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी ना। हालांकि मेट्रो से मतलब मॉल जाने का सोचा था कि वहाँ पे जाके कुछ खा पी लेंगे, ऐसा कर लेंगे, तो मॉल जाने का ही सोचा था। और मॉल जो है ना हमारे घर से मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मेट्रो से जाएँ तो 2-3 स्टॉप बाद ही, मतलब स्टेशन बाद ही मॉल है। तो मेट्रो से बहुत ईजी, मतलब 10 मिनट 15 मिनट ऐसे पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर वही बात है ना, अगर ऑटो या बस से गए तो आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। साथ में इस टाइम पे ट्रैफिक है, प्लस बारिश हो रही, तो उसकी वजह से डबल टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है। और मेट्रो से हार्डली 10 या 15 मिनट का रास्ता है। तो बारिश की वजह से कैंसिल हो गया कि बाहर नहीं जाते हैं, घर पे ही कुछ मंगा के, मतलब बच्चों ने बोला कि आज घर में खाना मत बनाए, मुझे वो खाना घर वाला नहीं खाना है, तो बाहर से ही कुछ मंगा लेते हैं। तो बस बाहर से ही कुछ ऑर्डर किया है हम लोगों ने, शेड्यूल कर दिया है ऑर्डर। तो बस वो आएगा, तो 9 बजे तक मंगाया है। तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, रिलैक्स कर लेंगे, वो भी रेस्ट ले लेंगे। और 9 बजे तक जो है ना अपने बच्चे भी अपने कंफर्ट जोन में बैठ के खाना पसंद करते हैं। इन लोग का मन ही नहीं करता। अगर मैं ऐसा, हम लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है बाहर जाके कहीं कुछ खा लेते हैं, कभी कोई ऐसा ओकेज़न होता है ना, जैसे बर्थडे वगैरह एनिवर्सरी वगैरह हुआ, तो हम लोग बोलते हैं कि चलो बाहर। लेकिन उन लोग को नहीं, उन लोग को अपने कंफर्ट जोन में आराम से बैठ के कंप्यूटर देख के, फ़ोन देख के ऐसे खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग ने सोचा, तो मैंने सोचा ठीक है ऐसे ऑर्डर अभी कर दो और शेड्यूल कर दो ऑर्डर, तो अपने टाइम पे आ जाएगा। फ़िलहाल अभी मैं 7:15 हो रहा है, अभी मेरा प्रेयर का टाइम है, मैं प्रेयर करती हूँ। और फिर मेरे यूटेंसिल्स बर्तन पड़े हुए हैं, बहुत बर्तन पड़े हुए हैं, क्योंकि सुबह भी टाइम नहीं मिल पाया था ना। अर्ली मॉर्निंग मैंने धोए थे, लेकिन उसके बाद जो है ना जमा होते गए वो भी। थोड़ा खाना भी बचा हुआ है क्योंकि इन लोगों ने खाना दिन में भी नहीं खाया। मेरी बेटी भी क्या कहते हैं स्कूल से आई, तो उसने आज लंच ही नहीं किया। केक खाकर ही, वो तो मीठे की बहुत शौकीन है, तो उसने केक खाकर ही क्या कहते हैं पेट भर लिया। अभी उनकी फ्रेंड भी आई थी उनके लिए गिफ्ट वगैरह लेकर, तो वो छोटा सा वो मिनी केक लेकर आई थी, वो भी उसने खा लिया, उसको और भूख नहीं लगी थी। तो वो जो खाना बचा हुआ है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। जबकि आज मैंने खाना इतना नहीं बनाया। नॉर्मली जब मैं मॉर्निंग में कहीं जाती हूँ ऑफिस, और मुझे पता होता है कि मैं शाम को थक जाऊँगी, तो मैं 2 टाइम का बना लेती हूँ। और मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह, हस्बैंड भी सब खा लेते हैं। मतलब कुछ ऐसा ये नहीं है कि सुबह का मैं क्यों खाऊँ, रात में क्यों खाऊँ, या रात का सुबह में क्यों खाऊँ, ऐसा नहीं है। ऐसा मेरे घर में नहीं है। मेरे बच्चे सुबह का रात में, रात का सुबह में ऐसे खा लेते हैं। तो मैंने खाना आज इतना ज़्यादा भी नहीं बनाया था, मुझे पता था शाम को कहीं या तो जाना पड़ जाएगा या खाना घर में आ जाएगा। लेकिन बच्चों ने भी नहीं खाया। मेरे बेटे ने भी अपनी जो है ना वो प्रोटीन डाइट ले ली, और बेटी ने तो केक खा के ही वो तो केक में ही खुश हो गई, उसने तो नहीं खाया। उसके लिए मैंने गिफ्ट लेकर आई थी। मैं गिफ्ट कल ही ले आई थी क्योंकि मैं कल भी गई थी ना, तो मैं गिफ्ट कल ही ले आई थी। तो बस उसने भी केक खा के मतलब खाना बच गया। अब खाना बचा है तो अभी उसको फ्रिज में रख दूँगी, तो कल मैं कल उसको यूज़ कर लूँगी। कल हस्बैंड या हम लोग खा लेंगे या कोई खा लेगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक बार बताया था, जब मैंने एक बार वीडियो बनाया था, मैंने व्लॉग में बताया था कि मैं रास्ते में उसको जो है ना स्टैनली कप का बहुत शौक़ है। मतलब उसी तरह, वो तो नहीं दिला पाऊँगी लेकिन उसी तरह है, मतलब टम्बलर का बहुत शौक़ है। तो उसने बोला है, तो मैंने वहाँ पे रुक के पूछा भी था, पर उनके पास उस टाइम पे वो नहीं था जो मुझे चाहिए था। फिर मैंने उनसे बोल दिया था कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, तो उन्होंने बोला था ठीक है आप 2-4 दिन बाद आइएगा तो मिलेगा। तो मैं खैर 2-4 दिन बाद तो नहीं, हफ्ते 10 दिन बाद गई थी, तो मुझे जो चाहिए था वो मिल गया था। तो ये है उसका टम्बलर। तो मुझे ये जो है ना, ये एक सेकेंड में फ़ोन कहीं सेट कर देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। हालांकि
पता तो सबको ही होगा, ऐसा तो कुछ नया है नहीं, तो बहुत फेमस है। तो ये है टम्बलर, ये देखिए। तो मुझे जो है ना वो नहीं चाहिए था, जो स्ट्रॉ यहाँ पे निकली रहती है ना, वो मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि वो स्ट्रॉ फिर वो मतलब मुझे लगता है कि फिर स्ट्रॉ मतलब अनहाइजीनिक हो जाता है थोड़ा सा। मुझे लगता है हमेशा स्ट्रॉ खुली है, पता नहीं उस पर मक्खी मच्छर कुछ भी बैठ सकता है, कोई कीड़ा, आजकल बारिश का टाइम है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा वो नहीं मुझे चाहिए। मैंने उनको बोला था बंद वाला, मतलब मैंने सोचा था, ये बात उनको नहीं बोली थी कि बंद वाला, लेकिन उनके पास उस टाइम नहीं था। लेकिन मैंने ये चीज़ उनसे स्पेशली बोली थी कि मुझे ये इधर वाला, जो इधर वो स्टाउट होता है, शायद उसको बोलते हैं कि एक हैंडल, हाँ हैंडल स्टाउट तो वो होता है स्टाउट तो वो होता है जिसमें से केटल में चाय निकलती है, खैर स्पाउट बोलते हैं उसे, हाँ खैर। तो मुझे वो नहीं चाहिए था जिसमें ये यहाँ पे एक हैंडल होता है ऐसे, जो नॉर्मली ट्रेडिशनल टम्बलर में होता है वो हैंडल, मुझे वो नहीं चाहिए था। मुझे ये चाहिए था कि ये ऊपर से ऐसे पकड़ने वाला हो, तो जिससे ये है ना कि कम से कम अगर उसे पकड़ना हो तो वैसे पकड़ भी सकती है। और ये क्या है, ये इस तरह से ऐसे फिट हो जाता है ना, तो बिल्कुल भी स्पेस भी नहीं लेता, ये डिज़ाइन बन जाती है, तो ये बिल्कुल स्पेस भी नहीं लेता है। तो अगर इसको ऐसे पकड़ना भी चाहे तो वो ऐसे भी पकड़ सकती है। तो ये मैं उसके लिए कलर ब्लैक था, एक ये था, तो मुझे ये अच्छा लगा। ये थोड़ा सा आजकल पेस्टल कलर चल रहे हैं, तो सेज ग्रीन कलर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने जो हॉल में पेंट करवाऊँगी, तो मैं उसमें एक वॉल सेज ग्रीन की ज़रूर रखूँगी। जहाँ तक मेरा, अगर यहाँ मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट सेज ग्रीन मिल गया तो खैर ये मैंने उसके लिए ले लिया था। तो बस यही है। और बच्चे आए थे, वो छोटा मोटा गिफ्ट दे के गए, क्योंकि मैंने कोई पार्टी तो की नहीं थी, तो वो लोग छोटा मोटा बस ऐसे कुछ उसके यूज़ के सामान का, इसमें स्क्रंचीज़ वगैरह हैं, इसमें क्लचर वगैरह हैं, और इसमें वो भी था, ब्रेसलेट भी था। तो बस वही सब है। तो अभी देखती हूँ, अभी मैं अपना जल्दी से वो कर लूँ। मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो फिर उसके बाद चाय पियेंगे हम लोग। और खाना तो आज बनाना नहीं है, तो आराम रहेगी, मेरे पैरों को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। तो हम लोगों ने बेटी से पूछा, तो उसने बोला उसे KFC खाना है और चाइनीज़ खाना है। तो चाइनीज़ में मैंने मंगा लिया था हक्का नूडल्स और वेज फ्राइड राइस और चिली पनीर। तो बस यही आज का हमारा डिनर था। तो हम लोगों ने डिनर खाया और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।